नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। डी आंसर होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम थे। बी आंसर होगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1789, 1789 ईस्वी में। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, बल्कि यह वत्स की राजधानी था। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु। कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकोडिज कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्रघात अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा गया। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किए। ए आंसर होगा। इन्हें हिंदी और भी कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में जारी किए गए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ थे, की प्रथा किसने चलाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? इसका आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में। बी ऑप्शन। सलीम चिश्ती जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दारा शिकोह ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम तिब्बती। सिक्किम में जो है तिब्बती लोग नहीं, बल्कि नेपाली, भूटिया और लेप्चा वहाँ की भाषा है। देखिए ऊपर का ऑप्शन, गोवा का कोंकणी, मेघालय का खासी और नागालैंड का अंगामी। इसी तरह सिक्किम की भाषा जो है वो तिब्बती नहीं, बल्कि सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, खानाबदोश जाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी सागर। गांधी सागर बांध जो है राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर जो है कुल 3 बांध निर्मित है। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किनके बीच? रेडक्लिफ रेखा किनके बीच सीमा निर्धारित करती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ये आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसमें कई नदियों का समूह दिया हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ए एवं बी, यानी कि ए और बी में जो समूह दिया हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। नेक्स्ट है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं सूर्य के प्रकाश में। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.7% है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस स्थिति में? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर, यानी ABC तीनों स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। ये गलत ऑप्शन है। इसमें जो है अनुच्छेद 18 होगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985 को। 1 मार्च 1985 से लागू हुआ दल बदल निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह राज्यपाल के संदेह, उपलब्धियों और भत्ते होंगे। क्या होगा उस राज्यपाल का संदेह भत्ता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। डी आंसर होगा। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 158(3)A में किया गया है, 158(3)A में। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? विधान परिषद 171, ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 171 में, 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय का ऊंची वृद्धि दर समावेशित विकास की अवधारणा को नहीं प्रतिपादित करता है, समावेशित विकास को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का जो वृद्धि दर है ये ऊंचा होने का ये भी अर्थ हो सकता है कि कुछ खास लोगों का ही आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो, जिससे कि औसत आर्थिक विकास ज्यादा हो रहा है, जो कि समावेशी विकास कहीं से भी नहीं है।
शेष 3 जो हैं ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, ये तीनों समावेशित विकास का लक्षण है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो है भारत में आधी से अधिक आबादी 70% लगभग आबादी गाँव में रहती है, तो ग्रामीण विकास, गाँव की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख, ये दोनों भी समावेशित विकास की ओर ही ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण निर्भरता। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए ग्रामीण निर्भरता सर्वाधिक प्रभावी कारण है, क्योंकि अधिकांश कृषक जो है ग्रामीण हैं, खेती ग्रामीण क्षेत्र में होती है, और जब ग्रामीण निर्धन रहेंगे तो कृषि में जो है पूंजी निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कृषि की विकास गति निम्न बनी रहेगी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार। बुल तथा बियर, इसे हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में कायिक और आनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन। सन, जूट, कॉटन, लिनन, रेयन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि गैर सेल्यूलोज रेशे के उदाहरण हैं। पसीने में होते हैं जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। बी आंसर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? नायलॉन। डी आंसर होगा। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है जो सबसे अधिक प्रयुक्त बहुलकों में से एक है। शेष 3 जो हैं ऊन, सिल्क और चमड़ा, ये तीनों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील और मिश्र धातु स्टील। इसमें जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ढलवा लोहा में। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में कौन सा पदार्थ मुक्त होता है? इंसुलिन। बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। यानी कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? जैविक रसायन। सी आंसर होगा। किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? पशुओं की सर्वाधिक संख्या भारत में है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह कहां से संबंधित है? इसका आंसर होगा तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी 43%। ओलंपिक खेलों में भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है